गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो टैली की प्रैक्टिकल की क्लास है, इसके साथ ही आज आपकी थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। अपने बैचमेट्स को बोलने टाइमली ज्वाइन करें। प्रैक्टिकल की ख़त्म होने के साथ ही थ्योरी की स्टार्ट हो जाएगी, आपने कनेक्ट रखना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का हमने सेकेंड मेथड करके देखा था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, पेरोल। ये टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। पेरोल हम किस लिए यूज़ करते हैं? सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए। इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ये बाकी टॉपिक्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारी जैसे टैली 4 सेगमेंट्स में है: अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन एंड पेरोल। अभी टैक्सेशन हमारा रहता है, वो हम करेंगे। अभी आपको जीएसटी लगाना बताना है। जब ये हमारी एडवांस टैली की फाइल खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जीएसटी ही करेंगे। हमारी टैक्सेशन अभी रहती है। टीडीएस आपको बताया है, तो अभी आपको टीसीएस बताएंगे, जीएसटी बताएंगे इस फाइल के बाद। अब पेरोल में देखें, सबसे पहले करना क्या है, ये होता क्या है? सैलरी कैलकुलेशन, एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें जितने हमारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हमने कैसे जनरेट करना है। जैसे हमें सबसे पहले यूनिट्स बनाने हैं, आवर्स, मिनट्स, मंथ्स, डेज, इन सबको, क्योंकि आगे हम यूज करेंगे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें करना क्या है, टैली पे सबसे पहले एक कंपनी ही क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने पेरोल के नाम से कंपनी क्रिएट की और लेटेस्ट ईयर 1421 रखा और कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिया। एक बार गेटवे पे ईयर चेक करते हैं, 21 से 22 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पेरोल का फीचर आपने एक्टिवेट करना है F11 F1 पे जाके। यहाँ पे मेंटेन पेरोल का फीचर यस कर देंगे, F11 F1, फिर कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद पेरोल इन्फो पे जाएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले यूनिट्स क्रिएट करनी है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, देन इवेंचुअली यू विल गेट टू नो कि किस टूल का, किस ऑप्शन का क्या यूज है। अभी आप इसके क्रिएशन के ऊपर ध्यान दें, इनके यूज करने से पता लगेंगे। यूनिट्स क्रिएट, यूनिट्स है हमारे पास आर, मिनट, मंथ एंड डेज। आर फॉर्मल नेम आप कंप्लीट लिख सकते हैं आर। सिंबल में आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आर, मंथ का MTH, फॉर्मल नेम मंथ, MIN मिनट, और ये सेव। उसके बाद डेज, फॉर्मल नेम आप डेज लिख सकते हैं या इसको डे, और इधर डेज अलग होना चाहिए। ये बन गए। अब उसके बाद दो और बनाने हैं जो इसमें नहीं बने हुए, नहीं लिखे हुए, नोट करेंगे अपने पास। मैंने आपको बता रखा है, जब आपकी ऑनलाइन क्लास लगती है तो आपने नोटबुक और पेन अपने पास रखना है। कुछ चीज़ें हमारी असाइनमेंट में मेंशन नहीं होती, मैं एडिशनली आपको बताती हूँ, तो अपने नोट्स आपने साथ साथ तैयार करने हैं। अब इसमें दो यूनिट्स और बनाने हैं, वो बनेंगे कंपाउंड यूनिट्स। कैसे? अब कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप बैक स्पेस करेंगे तो ये जंप करके ऊपर टाइप पे आ जाएगा। तो अभी ये सिंपल पे आ गया। जो हमने अभी यूनिट्स बनाए थे वो क्या थे? सिंपल यूनिट्स थे, सिंगल यूनिट्स थे। तो यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, सिंपल से कंपाउंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या लेना है, कंपाउंड में लेना है मंथ, MTH मंथ, यहाँ पे ऑफ में लेना है 30 और यहाँ पे लेना है डे, मंथ ऑफ 30 डेज। और एक आपने कंपाउंड यूनिट दूसरा बनाना है आर ऑफ 60, यहाँ पे लेना है मिनट्स, आर ऑफ 60 मिनट्स। तो टोटल हमारे 6 यूनिट्स बनेंगे। ओके, अब नीचे आते हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अब ये कैसे बनाना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। पहले आप एस्केप से वापस आएंगे, फिर एक बार एस्केप और करेंगे। ये ऑप्शंस पेरोल से रिलेटेड सारे कहाँ पे आते हैं? गेटवे ऑफ टैली में
अकाउंट्स इन्फो के नीचे पेरोल इन्फो, इन ऑप्शंस को हम यूज कर रहे हैं अब पेरोल से रिलेटेड। अभी यूनिट्स बनाए थे, अभी क्या बनाना है हमने, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस और प्रोडक्शन के बीच में ऑब्लिक है, अटेंडेंस टाइप्स, क्रिएट। अब पहला कौन सा है, प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, तीन है, तो एक हमने बनाया प्रेजेंट। अंडर लिस्ट ऑफ अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, इसे हम प्राइमरी ही रखेंगे, इसमें कोई हेड नहीं बनाना आपने। और अटेंडेंस टाइप में हम ले लेते हैं अटेंडेंस लीव विद पे, और इसको एक्सेप्ट यस। उसके बाद एब्सेंट, एंटर। अब एब्सेंट का आप बनाएंगे लीव विदाउट पे, क्योंकि इसकी डिडक्शन होगी, विदाउट वाले की हमेशा डिडक्शन होती है। जो लीव विद पे आप बनाएंगे, यानी कि जो भी उसकी लीव्स हैं वो सारी पेड होंगी, ये विदाउट पे है। और एक हमने बनाना है ओवर टाइम, इसे बनाना है प्रोडक्शन के अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या है, अटेंडेंस ओब्लिक प्रोडक्शन टाइप। ओवर टाइम प्रोडक्शन के बेस पे, और कितने एक्सेस आर उसने काम किया, यहाँ पे आर, और इसमें आर लेना है, क्योंकि घंटों के हिसाब से ओवर टाइम मिलता है। आर लिया, आप आर ऑफ 60 मिनट्स भी ले सकते हैं, ताकि जैसे 1.5 घंटा है या 3.5 घंटे हैं तो वो भी इसमें काउंट कर सकता है, आवर्स के साथ मिनट भी काउंट कर सकता है, तो इट्स अप टू यू। तो हम आर ऑफ 60 मिनट ले लें या आर ले लें, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। सेव किया, वापिस आए। अब उसके बाद आपने बनाने हैं पे हेड, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थर्ड पॉइंट में, ये है पे हेड्स, बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए। ये कहाँ बनाने हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के ठीक नीचे हैं पे हेड्स। अब आप ये ध्यान रखें कि ये पेरोल क्या है, एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, आपने इसके ऊपर ध्यान देना, हर एक चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलेगी, आगे पीछे कुछ भी नहीं करना आपने, रेंडमली कुछ भी फीड नहीं करना। पे हेड्स, क्रिएट। अब जैसे सबसे पहले बनाया बेसिक पे, अंडर अर्निंग, यहाँ से वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से लेना है ऑन अटेंडेंस, बेसिक पे ऑन अटेंडेंस के बेस पे, और यहाँ से लेना है प्रेजेंट, और यहाँ से लेना है डेज। ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से, जो हमने पे हेड बेसिक पे का बनाया, ये उसके लिए है अर्निंग, पे हेड टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। यहाँ से इनकम टाइप है वेरिएबल, यानी कि हम कभी भी इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। और कंपनी के लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे लिए एक्सपेंस है इसीलिए, क्योंकि पी एंड एल के डेबिट में आएगा। और यहाँ पे बेसिक पे, और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन अटेंडेंस, और यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे डेज, और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद डीए, एचआरए, टीए। डीए है डियरनेस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। अब जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं, डीए अर्निंग के अंदर, वेरिएबल, इनडायरेक्ट, और यहाँ से आपने क्या लेना है, फ्लैट रेट, और यहाँ से लेना है मंथ्स। जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे फ्लैट रेट और मंथ्स के अंदर बनेंगे, और इसे सेव कर देंगे। फिर एच आर ए, अर्निंग, वेरिएबल, इनडायरेक्ट, फ्लैट रेट, मंथ्स। उसके बाद टी ए, अर्निंग, वेरिएबल, इनडायरेक्ट, फ्लैट रेट, मंथ्स। सारे अलाउंसेस एक ही तरीके से बनाने हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब बनाना है एम्प्लॉय, जिसकी हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है। एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए जितने रिक्वायर्ड फील्ड्स थे वो हमने बना लिए। अब आप क्या करेंगे, वापस आएंगे, यहाँ से बनाएंगे एम्प्लॉय, यूनिट्स बन गए, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बन गया, पे हेड बन गया, और अब एम्प्लॉय, और इसे करेंगे क्रिएट। एम्प्लॉय नेम है मिस्टर ओम प्रकाश।
अब यहाँ पे आप ग्रुप स्पेसिफाई करना चाहे कर सकते हैं, जैसे वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, तो हम एम्प्लॉयज़ का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और चीज़ से। फिलहाल मैं इसे प्राइमरी में ले रही हूँ। इसकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल की है, तो मैं लेटेस्ट डेट 1 अप्रैल 2021 ही रख रही हूँ। सैलरी डिटेल्स अगर आप डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अदरवाइज अभी नीड नहीं है, इसको हम बाद में डालेंगे। इसको मैं नो रख रही हूँ। अब ये जो उसकी जनरल इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, बैंक, एम्प्लॉय नंबर, जैसे E09 है, डेजिग्नेशन है उसका प्रोडक्शन मैनेजर, और फंक्शन यानी कि वो क्या करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, स्टॉक मेंटेनेंस। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, स्टॉक मेंटेनेंस। लोकेशन कहाँ पे है, जैसे हमने ये लिखा, आप जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन हम इनके डाल सकते हैं। तो ये इनकी जनरल इंफॉर्मेशन, और ये स्ट्रेचरी डिटेल्स यानी कि उनका पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई पीएफ नंबर है, ईएसआई नंबर, जितने भी उसके हैं वो सारी डिटेल्स अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम डाल सकते हैं। और बैंक डिटेल्स यहाँ पे यस करेंगे, उस एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे फीड की जा सकती हैं। उसके बाद उसको पेमेंट कैसे करनी है, चेक से करना है, ई ट्रांसफर करना है, या अदर्स। अदर्स में यानी कैश के थ्रू आ गया। अभी हमारे पास बैंक से रिलेटेड ऑप्शन है तो चेक या ई फंड ट्रांसफर। तो सपोज हम डाल रहे हैं ई फंड, कि उसको ऑनलाइन हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम में हमने आईसीआईसीआई बैंक नेम लिख दिया। ठीक है, ये उसकी डिटेल्स हैं और ये हमने सेव कर दी। एम्प्लॉय की डिटेल करने के बाद उसके बाद आती है सैलरी डिटेल। मिस्टर ओम प्रकाश की सैलरी डिटेल डालनी है। और जो ये 5th पॉइंट है सैलरी डिटेल का, इसमें क्या है, डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये वाली डालनी है हमने। ओके, दिस वन, ये तीनों पॉइंट्स मर्ज हैं। अभी सैलरी डिटेल कहाँ पे डलेंगी, वापस आएंगे, पे हेड्स के नीचे सैलरी डिटेल, और यहाँ से आपने जाना है डिफाइन पे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। अब इफेक्टिव फ्रॉम, जैसे उसकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल की है तो हम 1 अप्रैल या 1/5 ले सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ की जो सैलरी है वो आगे मई में मिलेगी। तो 1 मई, 1 मई, क्योंकि 1 अप्रैल की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो फर्स्ट जो वो मंथ है उसके बाद हम 1 मई में ही उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। बेसिक पे, और यहाँ पे भी हमारे पास 1/5 दिया हुआ है, और ईयर हम लेटेस्ट ले रहे हैं 800। ये जो पर है ये ऑटोमेटिक उठाएगा, ऊपर है पर, नीचे है डेज, 800 पर डे। उसके बाद है DA 1500 पर मंथ, ये हमने मैनुअल फीड करना है, और ये ऑटोमेटिक उठाएगा मंथ, क्योंकि हमने इसको बना ही ऐसे रखा है। उसके बाद HRA 2000 पर मंथ, फिर है TA 1200 पर मंथ। ये हमने इनकी डिटेल्स डाली और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अटेंडेंस लगानी है और उसका पेरोल कैलकुलेट करना है। अगला काम है वाउचर्स का। अब उसकी अटेंडेंस कैसे लगेगी, अब जिस डेट में हम सैलरी डिटेल डाल रहे हैं, जैसे 1 मई, 1 मई में डाली है, इसी मंथ की अटेंडेंस लगानी है। अब जाएंगे पेरोल वाउचर्स में, यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, इससे आता है अटेंडेंस वाउचर। अटेंडेंस वाउचर में यहाँ पे मिस्टर ओम प्रकाश का नाम लिया, यहाँ से लेना है प्रेजेंट, और यहाँ पे उसकी अगर फुल मंथ की प्रेजेंट है तो 30 डेज, और ये सेव। उसके बाद उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। अटेंडेंस लगाने के बाद कैलकुलेट सैलरी एंड चेक द सैलरी, तो कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 से आता है पेरोल वाउचर,
कंट्रोल F4 के इंस्टेंट ही बाद ही आपने ऑल्ट ए प्रेस करना है। ऑल्ट ए होता है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए। यहाँ से सैलरी पे जाना है 1/4 और यहाँ से भी लेना है 1/4। यूजुअली आप क्या लेंगे यहाँ पे 30th ऑफ सॉरी 1/4 नहीं, इट्स 1/5 और 1/5 मई मंथ लिखा था। और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, अगर ये लाइसेंस वर्जन पे होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर बिगिनिंग, फॉर एंड, फ्रॉम, कब से कब तक। तो यहाँ पे 30 या 31st आएगा। ये एजुकेशनल मोड पे है तो इसमें फर्स्ट सेकंड डेट ही चलती है। तो हमने 1/5 लिखा, लेकिन जहाँ पे आप लाइसेंस वर्जन पे काम करेंगे तो वहाँ पे 30th आएगा। यहाँ पे मिस्टर ओम प्रकाश, और यहाँ पे उसकी पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू। आप बैंक का लेजर बना सकते हैं। एक सेकेंड, पे हेड, कंट्रोल F4, ऑल्ट ए, इसकी बेसिक पे नहीं आई, एक बार हमें चेक करनी पड़ेगी। अकाउंट्स इन्फो, सॉरी पेरोल इन्फो, सैलरी डिटेल, डिफाइन 1/5 एंड अटेंडेंस। ओके, सैलरी इसलिए नहीं कैलकुलेट हुई क्योंकि जो अटेंडेंस का वाउचर है वो 1/4 का है, ये भी 1/5 का होना चाहिए। तीनों जगह डेट सेम आएगी। ये मैंने डे बुक में वाउचर चेक किया 1/5 का, अब आएगी कंट्रोल F4, ऑल्ट ए, सैलरी, यहाँ से ओम प्रकाश, और ये ऐसी लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे 31st भी उठा रहा है, वेरी गुड। जो जीएसटी का लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे डेट्स चेंज हो रही हैं। और मिस्टर ओम प्रकाश, और ये सेव। अब आप देखें, ये उसकी बेसिक पे आ गई। हमने कितनी डाली थी, 800 पर डे। तो 30 डेज के अकॉर्डिंग ये आ गई फुल मंथ की, साथ में सारे अलाउंसेज ऐड हो गए और टोटल उसकी सैलरी बनती है 28,700। ओके, और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अब आप डे बुक में देखें, एक एम्प्लॉय की जो सैलरी कैलकुलेट करनी है उसके हमेशा 2 वाउचर्स बनते हैं, 2 वाउचर बनेंगे एक एम्प्लॉय की सैलरी के। अब आगे है मिस्टर ओम प्रकाश की डाल दी। फिर एक और एम्प्लॉय है मिस्टर रघुबीर, उसकी ज्वाइनिंग है 1 जुलाई की, और ये भी प्रोडक्शन मैनेजर है, इसका बैंक SBI है और इसकी सैलरी डिटेल फीड करनी है। ये बिल्कुल ऐसी अब आप फीड करेंगे जैसे हमने रघुबीर की थी। तो अभी आज के लिए आपने सिर्फ इतना करके देखना है। अभी से और चेक कहाँ पे करेंगे, अलग अलग एम्प्लॉयज की हम इस तरह से सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चेक कहाँ पे करेंगे आप, एक तो डिस्प्ले में जाके डे बुक, और यहाँ पे ऑल्ट F2 करके इन डेट्स को रिमूव कर दो, तो सारी डेट्स की एंट्री आ जाएंगी। दूसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और मेन मेथड है, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, यहाँ पे पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप, मिस्टर ओम प्रकाश, ये उसकी पूरी पे स्लिप निकल आई। जितनी भी हमने उसकी डिटेल्स डाली हैं, अब ये डिटेल्स हमने छोड़ दी थी ना, इनकम टैक्स नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, PF अकाउंट नंबर, ESI PR, ये सारी डिटेल्स अगर हमने डाली होती तो ये आ जाती है। इसी तरह से हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप अपना जिस कंपनी को छोड़ के अगर दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, वो कहते हैं आप अपनी पे स्लिप चेक करवाओ, तो वो सॉफ्टवेयर से निकलती हैं। जब आप अपना एक्सपीरियंस लेटर लेके जाते हैं तो आपकी जो पे स्लिप्स हैं वो सारी इन सॉफ्टवेयर के बेस पे निकलती हैं। तो ये पे स्लिप यहाँ से जनरेट हो रही हैं, ये मंथ वाइज, ये है फॉर द मंथ ऑफ मई, ऐसे ही फिर जून जुलाई, एवरी मंथ हमारी पे स्लिप्स बनती जाती हैं। तो ये प्रूफ होते हैं कि हमने जिस कंपनी में काम किया होता है। ये हमारे ऊपर कंपनी का नाम है, इसके प्रिंट आउट आप इस तरह से निकाल के अपना एज अ प्रूफ न्यू कंपनी में दिखा सकते हैं। अभी 222 हुए हैं और एग्जैक्ट 2:30 पे आपको मिलते हैं थ्योरी की क्लास के लिए। एक्टिव रहना सभी, और अपने बैचमेट्स को इन्फॉर्म कर देना, सभी कनेक्ट हो जाएंगे। थ्योरी की क्लास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की मैं साथ ही ले रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स।